हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस लाइक मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं जो कि इन फ्यूचर होने वाले हैं, तो आपको कोई भी कोर्स चाहिए या मॉक टेस्ट चाहिए, आप प्ले स्टोर से JKCS ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे आपको सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस वीडियो के। तो इस ऐप पर जाकर आप मॉक टेस्ट लगाएं, पहले सेक्शनल लगाओ, देन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको हर एक मटेरियल अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं उसी पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिस्प, कोबोल, पाइथन, जावा, ठीक है, ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हमें इसको मैच करना है इसके डेवलपर या फीचर के साथ। तो लिस्प आपको पता ही है, ये AI रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जॉन मैकार्थी सेकंड, ए का 2। कबोल क्या है? कबोल में B आ रहा है, मतलब ये बिजनेस रिलेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कबोल का? ग्रेस हॉपर। पाइथन क्या है, जावा क्या है? कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, आंसर बताओ इसका क्या आएगा, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो है वो चाहिए। देखो पाइथन जो है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर डेटा, ठीक है। तो यहां पर पाइथन का कौन आएगा? 1 गाइडो, यानी कि B का 3rd, C का 1, D का 4। जावा किस लिए होता है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर इंटरनेट, एंड यहाँ पे इसका जो डेवलपर है वो है जेम्स जॉसलिन। थी वो किस ईयर में बनी थी? 1991 में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ए पार्ट, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन किया है उसका आंसर इज ए पार्ट। आज यहाँ पर लाइट का इशू है, ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा बोर्ड का, बिकॉज लाइटिंग नहीं है रूम में, ठीक है। नेचुरल लाइट से ये वीडियो बनाई जा रही है, दैट्स वाई थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो कोप अप करना, ठीक है। इसके बाद यार हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में ये पूछी गई हैं। फोर्ट्रॉन किस लिए यूज होता है? फोर्ट्रॉन इज यूज फॉर कैलकुलेशन। किसके थ्रू डेवलप हुआ था? तो इसको डेवलप किया है IBM ने, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल जो एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटीज के लिए इसको यूज करते हैं। IBM ने इसे डेवलप किया है। कब किया है? 1957 में। लैंग्वेज है एल्गोल, इसको किसने किया डेवलप? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसको किस लिए यूज करते हैं? एल्गोरिदम्स के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद ये एक बेस बना था लैंग्वेजेस का। इसके बाद जो है इसको एक बेस बनाकर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुई थी। इसका ईयर क्या है डेवलपमेंट का, बताओ, ठीक है। जावा का ईयर क्या है? कबोल का ईयर क्या? कबोल का जो ईयर है दैट इज 1958। जावा एक इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ठीक है। व्हाट इज दिस? इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्राम। किस ईयर में हुआ है? 1995 में। इसका यूज होता है वेब एप्लीकेशंस में। आपकी जितनी भी इंटरनेट बेस्ड चीजें हैं वहां पर हम जावा का यूज करते हैं, ओके। जो आपकी जावा है ना वो हुई है 1995 में। और जो आपकी कबोल है ये कब हुई है? 1959 में। इसको कैसे याद रखना है? 5 को यहां ले जाओ, 9 को यहां ले जाओ, 1995 याद रखो। तो जावा से कबोल आपका 1959 है। देन उसके बाद कबोल को किसने डेवलप किया था? किसकी लीडरशिप में डेवलप हुई थी कबोल? और उसकी लीडरशिप में डेवलप होने के बाद उसने इसको बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया, लाइक पे रोल्स हो गए, बैंकिंग हो गई, इन सब चीजों में कबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ। तो यहाँ पर कौन थे वो? ग्रेस हॉपर। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है मैच द फॉलोइंग में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कंप्यूटर में, लाइक JNK हाई कोर्ट में भी काफी क्वेश्चंस थे इसके। और यहाँ पर 2 दिन से पावर कट है, तो आपको मे भी थोड़ा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, तो उसके लिए आप कोप अप करना। मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान देना, ठीक है। मैच द फॉलोइंग जिप फाइल है, क्लिपबोर्ड है, विंडोज लाइब्रेरी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे मैच करेंगे हम इसको? जिप फाइल आपको पता होगा कि हम कंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं उसको। कंप्रेस क्या करते हैं? एप्लीकेशन फाइल्स टू रिड्यूस स्टोरेज स्पेस। आप कभी कोई काम कर रहे होते हो, आप PDF बनाते हो, PDF कभी GB में चला जाए तो वो सेंड नहीं हो पाता है, ठीक है। जब वो सेंड नहीं होता है तो वहां पर आता है कि अगर आपको इसको सेंड करना है तो आप इसको क्या करो, इसकी जो स्टोरेज स्पेस है उसको कम करो, MB में ले आओ। तो MB में कैसे लाएंगे? जिप फाइल के थ्रू कंप्रेस करके उसको, ठीक है। देन क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आपको ऊपर दिखता ही है, जहां जब हम काम कर रहे होते हैं MS वर्ड में आपको दिखता है ना क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। तो वहां पर क्या होता है? क्लिपबोर्ड में टेम्पररीली स्टोर होता है, कट होता है या कॉपी होता है डेटा, ठीक है। तो B का आ गया फर्स्ट पार्ट। देन विंडोज लाइब्रेरी क्या करता है?
और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन। विंडोज लाइब्रेरी जो है ये ऑर्गेनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स को एक जगह पर, ठीक है, एक लोकेशन पर अगर हमें सारी चीजें इकट्ठी रखनी है वो यूज विंडोज लाइब्रेरी। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। अब आप मुझे एक चीज बताओ जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, बताइए इसके बारे में कुछ एआई के ऐसी बातें बताइए कमेंट सेक्शन में कि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, कोई भी क्वेश्चन कहती हूँ या टॉपिक कहती हूँ तो उसके रिगार्डिंग एक्टिवली डिस्कशन करना है, जिससे अगर किसी बच्चे को एआई के बारे में कुछ ऐसी नॉलेज है तो वो शेयर होगी कमेंट सेक्शन में, सो दैट वो सब तक पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, ए का 3rd, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। इसका आंसर क्या है, सी पार्ट इज द आंसर हियर, ठीक है। कंप्यूटर में हम पूरा चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, आपको जेकेसीएस चैनल पर कंप्यूटर के लेटेस्ट पैटर्न पर जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी जो कि हर चैप्टर वाइज जो है, ठीक है। हिस्ट्री होगी आपकी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये सारे चैप्टर वाइज आपको करवाया गया। देन जो वीडियोस रिमेनिंग है वो आप प्ले स्टोर से जेकेसीएस ऐप को डाउनलोड करो, फुल कंप्यूटर की वीडियोस आपको जेकेसीएस ऐप पर मिलेंगी जहां पर कि लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाया भी गया है और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करवाए गए हैं। आप उन क्वेश्चंस को लगाएं एंड देन गो फॉर द मॉक टेस्ट, ओके। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एमएस वर्ड को लेकर हम ये मैच द फॉलोइंग करेंगे। आप मुझे बताओ, सबसे पहले कंसेप्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस रिगार्डिंग आपका जेएनके हाई कोर्ट का भी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था वहां पे भी स्टेटमेंट बेस्ड आया था। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। ये चीजें आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, दिस इज इंपॉर्टेंट विद एग्जांपल्स। देन आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव है एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव है, क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में। हार्ड डिस्क ड्राइव में मैग्नेटिक लूप रहता है जो कि रिवॉल्व करता है, डेटा कलेक्ट करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत स्लो होता है, जहां पर सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये बहुत फास्ट होता है और कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू HDD, ठीक है। आप मुझे बताओ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूं, बाकी आप बताना। प्रिंटर इसकी एग्जाम्पल है। पहले 1 लाइनर क्वेश्चन आता था कि डिवाइस ड्राइवर बताओ, ऑप्शन में प्रिंटर आंसर होता था, बट आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू नो कि डिवाइस ड्राइवर एक्चुअल में होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है एंड एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। ये चीजें कुछ कंसेप्ट आ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बता, कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे कंप्यूटर बूटिंग क्या होती है, व्हाट इज कोल्ड बूट, व्हाट इज वार्म बूट क्या होता है, ठीक है। फर्स्टली हम कंप्यूटर बूटिंग के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर बूटिंग हो गया कंप्यूटर का स्टार्ट होना, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है वहां पर, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो बियोस रन हो रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बियोस आज के टाइम पर क्या है, UEFI, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बियोस रन होता है, जब बियोस रन हो रहा है तो बियोस कर क्या रहा है, बियोस करता है आपका चेकिंग सिस्टम का, आपका कीबोर्ड माउस की सारी चीजें जो हैं वो काम में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, एंड योर हार्डवेयर सिस्टम। तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑन हुआ, ऑन होते ही बियोस या फिर आपका UEFI रन हुआ, ठीक है। ये रन हुआ, अब ये रन हुआ, ये चेकिंग कर रहा है सबकी, तो उस चेकिंग को हम क्या बोलते हैं, ये जो चेकिंग होती है एरर की, इसको हम बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपका जो 2021-22 में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आया था उसमें इसकी सिर्फ क्या पूछी थी, फुल फॉर्म, WWW इस तरह से इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, पोस्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, एब्रीविएशंस आई थी, बट अब तो नहीं आएंगी ना। तो यहाँ पर पोस्ट हो गया आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो बियोस चेकिंग कर रहा है हार्डवेयर सिस्टम की। उसके बाद अगर तो कोई एरर नहीं है तो जो सिस्टम है वो रन करेगा। इसके बाद मतलब चेकिंग हो गई तो नो एरर, कोई एरर नहीं है, स्मूथली एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो जाएगा। बट अगर एरर आ गया तो, अगर एरर यहाँ पर लाई करता है तो बीप साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और आपको क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब कंप्यूटर बूटिंग होती है तो सबसे पहले क्या रन होता है, बियोस रन होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के रन होने से पहले कौन सा प्रोग्राम है जो रन होता है या एग्जीक्यूट होता है, दैट इज योर बियोस। पहले बियोस देन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप कैसे पूछ सकते हैं बियोस के बाद क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के रन होने से पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो हो रहा है बियोस, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बूटिंग है। अब वार्म बूट कोल्ड बूट का कंसेप्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टाइटल बार है, रिबन है, रिव्यू टैब है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो यहाँ पर
इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो टाइटल बार जो है ये क्या करता है, टाइटल बार आपका MS वर्ड में यहाँ सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर क्या होता है, योर टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में क्या क्या चीजें आती हैं बताओ कमेंट सेक्शन में। टाइटल बार में आपका नेम ऑफ द एप्लीकेशन आ रहा है एंड द करंट फाइल जिस पर आप काम कर रहे हो, वो 2 चीजें आती हैं। यानी कि जैसे MS वर्ड है वो शो होगा, और जिस फाइल पर आप काम कर रहे हो लाइक नोट डॉट डॉक्यूमेंट, इस तरह से वो नाम जो है टॉप पर आपको शो होगा। यानी कि नेम ऑफ द एप्लीकेशन डिस्प्ले कर रहा है और फाइल नेम जिस पर आप करंटली काम कर रहे हो वो डिस्प्ले कर रहा है। तो टाइटल बार का आंसर आ गया सेकंड, डिस्प्लेस द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द करंट फाइल। ठीक है, आपको मैं आगे कुछ ऐसे कंप्यूटर के लेक्चर्स लेके आऊंगी जिस पर हम लैपटॉप पर पूरा स्क्रीन पर ही मैं आपको बता दूंगी MS वर्ड कैसे क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें, पावर पॉइंट में, असेस में। ठीक है, आपका जो MS DOS है उसका क्या रहता है, व्हाट आर इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल कमांड्स क्या होती हैं, ये सारा हम लैपटॉप वाले लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे जिस पर पूरा स्क्रीन पर मैं पढ़ा दूंगी। बट अगर वो लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि कंप्यूटर के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको वीडियोस जो हैं वो चाहिए, देन आई विल गो फॉर दैट वीडियोस। ठीक है, अब रिबन नंबर 4 देखिए, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 को मैच करना है 2 के साथ, शॉर्टकट कीज को उनके फंक्शंस के साथ यहाँ पर मैच करना है। शॉर्टकट कीज, एब्रीविएशंस, जो आपका डेफिनेशंस हैं जैसे असेस टाइम हो गया, ये सारा आपको मतलब समझना है। Ctrl+M, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में Ctrl+M क्या करता है, Ctrl+M आपका इंसर्ट करता है एक नई स्लाइड इनटू द प्रेजेंटेशन। मुझे बताओ, यहां पर कंफ्यूजन होती है ना आपको, Ctrl+N क्या करता है, Ctrl+M पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में क्या कर रहा है, एक नई स्लाइड इंसर्ट कर रहा है प्रेजेंटेशन में। Ctrl+N का काम क्या है, Ctrl+O का काम क्या है, P का काम क्या है बताओ। Ctrl+H क्या करता है, ये रिप्लेस करता है, मतलब ये जो ओपन करता है रिप्लेस टैब को इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जो आपका फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आता है ना इस साइड पर, जब भी आप कोई भी स्क्रीन खोलते हो इंटरफेस आता है आपका, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन एंड ऑल, तो यहां पर आपका आता है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो यहां पर जब हम प्रेस करते हैं Ctrl+H तो वो ओपन करता है रिप्लेस टैब को इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब जिसका नाम ही होम है, Ctrl+Home, होम मतलब स्टार्ट में ले जाना, बिगनिंग ऑफ द स्लाइड पे। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, मतलब हम प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लाइक हमने 5-6 स्लाइड्स बना दी हैं, हम Ctrl+Home करते हैं तो वो हमें स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन पर ले जाएगा। और अगर हमें स्लाइड शो देखना है पूरा स्टार्ट से एंड तक तो हम किस की को प्रेस करेंगे, अगर हम F5 की को प्रेस करते हैं तो हम पूरी स्लाइड का जो वो होता है ना प्रेजेंटेशन, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, हम उसको देख सकते हैं। तो इसका आ गया फर्स्ट। ठीक है, डी का आ गया 1। अब मुझे बताओ F7 क्या करता है, इसका आंसर है डी पार्ट। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है एंटिटी बेस्ड मॉडल तो आपने पढ़ा ही होगा, डेटाबेस कंसेप्ट का जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर डायग्रामेटिक फॉर्म में मिलेगा वो टेबल। यहां पर देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के पास अपनी प्राइमरी की होती है और हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में एक स्टूडेंट है, हम उसको एक रोल नंबर अलॉट कर देते हैं, तो वो जो रोल नंबर है वो उसकी क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है ना। ठीक है, अब क्लास में रोल नंबर 4 जो है सेक्शन ए है, सेक्शन ए में राहुल है। ठीक है, अब राहुल 4 भी तो हो सकते हैं। ठीक है, 4 राहुल भी हो सकते हैं, तो सेक्शन ए में 4 राहुल है, बट हमने राहुल शर्मा को रोल नंबर 4 दिया है, इसको 6 दिया है, इसको 7 दिया है, तो रोल नंबर क्या हुआ, एक प्राइमरी की हुई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसका क्या हुआ, साइन हुआ। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है जिसकी एक प्राइमरी की हो अपने पास और एक यूनिक आइडेंटिटी हो, लाइक जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया। तो यहाँ पर ए का क्या आएगा, 4। क्या होता है, एट्रीब्यूट एंटिटी का क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का हमने रोल नंबर तो दे दिया, बट उसका एज, उसका एड्रेस, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स इज एट्रीब्यूट। तो यहां पर कौन सा मैच करेगा, रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी। क्या करता है, 2 एंटिटीज या 2 से ज्यादा एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है, लाइक कस्टमर बाइज आइटम। तो ये जो बाइज है ना, ये क्या बना रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, किसके बीच में, 2 एंटिटीज के बीच में। दिस इज एंटिटी 1, कस्टमर इज एंटिटी 1 एंड आइटम इज एंटिटी 2। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर रहा है ना, कस्टमर बाय कर रहा है आइटम्स। ठीक है, तो यहां पर 2 एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है बाय। तो रिलेशनशिप क्या होगा बताओ, डिस्क्राइब्स द एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। तो सी का आ गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है,
वीक एंटिटी सेट के पास अपनी प्राइमरी की होती है कि नहीं होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप डेटाबेस कंसेप्ट का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लेक्चर्स लाइए। प्राइमरी की नहीं होती है, इसको अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो ये खुद से आइडेंटिफाई नहीं होता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय डिपेंड करता है ना ओनर के ऊपर जो उसे सैलरी दे रहा है, तो उसी तरह से वीक एंटिटी सेट के पास अपनी प्राइमरी की नहीं होती, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका आ गया फोर्थ। इसका आंसर इज बी पार्ट, बी पार्ट इसका यहाँ आंसर है। मैच करना है कॉलम 2 के साथ स्कीमा, इंस्टेंस, डेटा डुप्लीकेशन एंड डेटा माइनिंग। डेटा डुप्लीकेशन एंड माइनिंग पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं जेकेएसएसबी में ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक डिजाइन होता है, एक आर्किटेक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजें डिजाइन करेंगे, प्लानिंग करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में हैं, ठीक है, हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस वो सारा लिखेंगे ना, प्लानिंग बनाएंगे ना, एक डिजाइन बनाएंगे, एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका कौन सा मैच करेगा मुझे बताओ। लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक्चुअल डेटा या वेस्टेज ऑफ स्टोरेज तो नहीं होगा। डिस्कवरिंग स्कीमा का लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, जो कि एक डिजाइन है, एक आर्किटेक्चर है, ओके। इंस्टेंस क्या होता है। इंस्टेंस होता है जो एक टाइम पर रियल डेटा पड़ा हुआ है। लाइक हम लिखते हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ठीक है। अब वहां पर रोल नंबर 1 होगा अमन, एड्रेस होगा दिल्ली, 2 होगा प्रिया, एड्रेस होगा इसका दिल्ली या विहार नगर, इस तरह से। तो ये जो एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है ना, ये दिस इज इंस्टेंस, ठीक है, यानी एक्चुअल डेटा एट अ पर्टिकुलर। डेटा डुप्लीकेशन, डेटा डुप्लीकेशन होता है किसी भी डेटा को बार बार डुप्लीकेट करना, यानी कि जैसे हमने लिखा है रोल नंबर, नेम, तो रोल नंबर है 101 राहुल, तो हम क्या करते हैं, हम इसी डेटा को बार बार क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो आएगा 101 राहुल, फिर हम डुप्लीकेट कर रहे हैं 101 राहुल। आप एडिटिंग में भी देखते हो, एडिटिंग में जब आप इन शॉर्ट या इंस्टा एडिट्स पे एडिट करते हो, तो जब आपका वीडियो आ रहा होता है तो नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखते हैं। जब आप वीडियो पर क्लिक करते हो वहां एक डुप्लीकेट का ऑप्शन भी होता है। डुप्लीकेट क्या होता है, उसी वीडियो को वो दोबारा से एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर डेटा डुप्लीकेशन होती है। यानी कि क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा डुप्लीकेशन की एक बुराई है कि इससे क्या होगा, जब हम डेटा डुप्लीकेट करते रहेंगे बार बार तो स्टोरेज में इशू आ जाएगा ना, स्टोरेज में इशू आएगा और मिसमैच भी हो सकता है। तो इसलिए डेटा डुप्लीकेशन कोई अच्छी बात नहीं है। डेटा माइनिंग क्या होती है, होती है इंफॉर्मेशन निकलवाना, ठीक है, डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है। अब आपको इसी तरह के अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेकेएसएसबी के रिलेटेड, तो आप जेकेसीएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो वहां पर जाकर आप मॉक टेस्ट लगाएं। लेटेस्ट पैटर्न पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। फर्स्टली गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट एंड देन फॉर द फुल लेंथ, ताकि आपको पता चले कि आप जेएनके में कहाँ रैंक कर रहे हैं, आपकी वीकनेस क्या है, और आप उन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। में बताओ क्या आंसर है इसका, ए पार्ट इज आंसर हियर, ठीक है। कुछ 2 क्वेश्चंस वन लाइनर रखे हैं, क्योंकि आपको ये भी तो स्टेटमेंट में आ सकता है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या पता, एक स्टेटमेंट ये दी हो या एक स्टेटमेंट ये दी हो, टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज फेच, करेक्ट है कि नहीं है, दिस इज स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस वन लाइनर भी करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में लाने हैं आपको क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो, द डेटाबेस स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन रोज, कॉलम, ब्लॉक, ट्रैक, सेक्टर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो डेटाबेस जो है ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ स्टोर करता है, रोज और कॉलम्स में। मुझे बताओ फील्ड क्या है, रो क्या है, टपल क्या है, ये सारे कंसेप्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। टपल किसे कहते हैं, सेल क्या होता है एमएस एक्सेल में, देन आपका एमएस एक्सेल में फील्ड क्या है, रो क्या है, एट्रीब्यूट क्या है एसएस में, ये सारी चीजें आप मुझे बताओ। अगर आपको ये कंसेप्ट्स नहीं पता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, इस पर भी वीडियो लाई जाएगी। टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज फेच। फोर्थ आंसर इसमें फर्स्ट। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड अ व्हाट, करेक्टर, फील्ड, डेटाबेस या रिकॉर्ड, तो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। आपको अगर एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड और पावर पॉइंट पर तो फिर भी हम कर लेते हैं। इन पर अगर सेपरेट वीडियोस के एमसीक्यूज चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसमिशन मीडिया, जो आपने केबल वायर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल इज कॉमनली यूज्ड इन लैंड्स, ईथरनेट केबल इसमें यूज होती है, ठीक है, लोकली, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन कोएक्सियल केबल हैज अ सिंगल इनर कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर, जो ग्राउंडिंग की तरह यानी एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है। तो जो सेकंड है ना,
ठीक है। ये आप जब कोएक्सियल केबल की डेफिनेशन पढ़ते हो वहां पर लिखा हुआ है कि जो इनर कंडक्टर है और आउटर है, आउटर कंडक्टर वहां पर प्रोटेक्शन के लिए यानी ग्राउंडिंग के लिए यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं होते हैं यहाँ पर। कौन से सिग्नल्स होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। इलेक्ट्रिकल नहीं होते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। और किसका बना होता है फाइबर ऑप्टिक केबल? जो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है ये किसकी बनी होती है? ग्लास होता है, ग्लास का एंड प्लास्टिक फाइबर्स का। इट कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड आर मेनली यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पास नहीं करती है। अब अगर आपको नीचे दिया होगा कि करेक्ट स्टेटमेंट्स बताओ, तो करेक्ट कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। अगर करेक्ट होगा तो आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और अगर इनकरेक्ट होगा तो क्या आंसर आएगा? थर्ड ओनली, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा था तो थर्ड ओनली आंसर है। अब जिन भी बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो भी जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर सारे कोर्सेज आपको बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर मिलेंगे एंड इवन मॉक टेस्ट भी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर है। एंड जिन बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आइकन, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।